उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का सेकंड लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने नर्व पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, चलते थोड़ा सा और नर्व को समझने की कोशिश करते हैं। नर्व क्या है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नर्व ये जो एलोंगेटेड पोर्शन है न्यूरॉन का, जिसे हम न्यूरॉन का ये जो एलोंगेटेड पोर्शन है, इसमें क्या होते हैं? एक्सन्स होते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये जो एरिया है इसको हम, ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये कौन सा एरिया है? एक्सन्स है, एक्सन है। यहाँ पर भी नर्व बनने का जो प्रोसेस है या नर्व कैसे बनता है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है हमारे जिस्म के अंदर, जो कि हमें हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नर्व इम्पल्स या मैसेजेस कैरी करता है, कन्वे करता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये नर्व कैसे बनेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सन्स प्लस एक्सन्स मिल जाते हैं। जब ये दोनों एक्सन्स मिल जाएं, उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सन मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला, चौथा मिला, इस तरह करके बहुत से एक्सन्स जब मिल जाते हैं, उनके बाद इनके ऊपर एक फैटी लेयर या लिपिड लेयर चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? फैटी लेयर इनके ऊपर आ जाती है। फिर जो इनसे बनेगा जो चीज, उसे हम क्या नाम देते हैं? नर्व। इसको हम क्या कहते हैं? नर्व। यानी नर्व हमारे पास नर्व केबल की शक्ल में होते हैं, यानी वायरों की शक्ल में ऐसे हमारे जिस्म में फैले होते हैं। आप इनको कह सकते हैं जाल या नेटवर्क की मानंद होती है, जो कि नर्व इम्पल्स, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, नर्व इम्पल्स जो कि मैसेजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उनको कन्वे करने का जो काम होता है वो किसका होता है? नर्व्स का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में न्यूरॉन है। न्यूरॉन का जो काम है, न्यूरॉन क्या होता है? एक आप कह सकते हैं कि भाई बेसिक यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्व, यानी नर्व का जो बिल्डिंग ब्लॉक है या नर्वस सिस्टम का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको हम न्यूरॉन का नाम देते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं? न्यूरॉन के टाइप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। न्यूरॉन के हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सेंसरी, एंड सेकंड वन इंटरन्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास होते क्या हैं और इनका काम क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब सेंसरी, यानी अगर आप इसको देख लें, सेंसरी यानी ये अपने नाम से ही जाहिर है, यानी सेंस, जो हिस जिसे हम कहते हैं, जो हमारे हिस्सी आज़ा हैं, सेंस ऑर्गन्स है, उनको जो सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाए या उनसे लेकर आगे ब्रेन तक या सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स हमारे पास क्या है? सेंस ऑर्गन्स हमारे पास, आइए, हमारे पास एयर है, हमारे पास हैंड है, टंग, ईटीसी जो भी है। तो ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी मिसाल के तौर पर आप सेंस ऑर्गन्स, यानी आप मुझे देख रहे हैं, अभी मुझे देख रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं कि भाई ये कौन है, क्या कर रहा है, और फिर मुझे सुन भी रहे हैं, मेरी आवाज़ को समझ रहे हैं। ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, ये जो नर्व इम्पल्स है, ये जो मैसेज है, ये आपकी बॉडी से या आउट ऑफ बॉडी, यानी कि आप मुझे देख रहे हैं तो आउट ऑफ बॉडी है, तो उस
इम्पल्स को या उस मैसेज को ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन का काम है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारे इफेक्टर्स हैं, हाथ हो गए आपके, वो आईज हो गए, आपकी नोज हो गई, आपकी टंग हो गई। फॉर एग्जांपल आपने किसी, अब मैं यहाँ खड़े हो तो यहाँ से कोई स्मेल आ रही है आपको, फॉर एग्जांपल किसी फूड की स्मेल आ रही है, वो आपको टेस्टी लगी, तो आप ये जज कर लेते हैं ये कौन सी चीज़ की स्मेल, ये गोश्त की स्मेल आ रही है, ये चाय की स्मेल आ रही है, या ये किसी कस्टर्ड की स्मेल है। तो उस चीज़ को, इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना, यहाँ से आपके नाक से लेके आपके ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो ले जा रहा है वो आपका क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वन क्या है? हमारे पास इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन हमारे पास क्या है? इंटर न्यूरॉन सीएनएस यानी, या आप कह ले ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में, यानी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अंदर आप सिंपली कह सकते हैं किसमें? सीएनएस में मौजूद होते हैं। कहाँ पे? सीएनएस में। तो जैसे कि हमने पहले एक लेक्चर में पढ़ा था कि सीएनएस के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि अभी यहाँ पर जो मैसेज यहाँ से कन्वे किया गया, ये ब्रेन तक पहुँचाया गया, वहाँ पे उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ थॉट होती है, कुछ सोचना होता है। उसके ऊपर जब काम करता है, उसको जज करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, वो किसका काम है? इंटर न्यूरॉन का काम है। फॉर एग्जांपल आप ये कहीं पर खड़े हो तो आपकी आपका जो ध्यान है वो किसी और तरफ है, पीछे से कोई आपको आवाज दे देता है, आपका नाम पुकारता है, तो आप जज कर लेते हैं, आप सोचते हैं अपने जहन में कि ये मेरे बाबा हैं, मेरे भाई हैं, या मेरी बहन है, या मेरा कोई कुलीग दोस्त है। तो उस चीज को जज करना, उस पे काम करना, उस फैसले को लेना किसका काम है? वो इंटर न्यूरॉन का काम है। इंटर न्यूरॉन वो जजमेंट कर लेता है, वो प्रोसेसिंग करता है उधर ब्रेन के अंदर कि भी ये किस चीज की आवाज आ रही है। और उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि पहले मैंने बात की थी कि किसी फूड की आपको स्मेल आ रही होती है, तो उस स्मेल को आप जज कर रहे हो कि भाई ये कौन सी स्मेल है। वहां पे स्मेल की तो इंफॉर्मेशन जो थी वो आपके नाक के थ्रू आपके ब्रेन में ले गया कौन? सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन उसको जजमेंट उसकी किसने की? इंटर न्यूरॉन ने की कि भाई ये कस्टर्ड की खुशबू है, ये गोश्त की खुशबू है, या ये किसी सब्जी की खुशबू है, तो वो आपको क्लियर कर चुका है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक सिंपल सी मिसाल आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने स्मेल आई आपको, फॉर एग्जांपल नोज के थ्रू। नोज यानी ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स है वो क्या है? इफेक्टर्स है। किसी भी इफेक्टर के थ्रू हम लेट्स सपोज यहाँ पे नोज लिख रहे हैं, तो नोज के थ्रू आपको किसी चीज की स्मेल आ गई, तो यहाँ से एक मैसेज गया आपके इंटर न्यूरॉन, या फॉर एग्जांपल आप सिंपली उसको लिख ले ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के अंदर आपके इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो फिर यहाँ से मैसेज गया कि भाई यहाँ से कोई स्मेल आ रही है, वो किस चीज की है? तो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन ने, किसने? इंटर न्यूरॉन ने इस पे प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग के बाद फिर यहाँ से एक मैसेज और आ गया। अभी देखेंगे यहाँ पे अभी एक डायग्राम बन गया। अभी ये तो हो गया, यहाँ से ये जा रहा था, ये था क्या हमारे पास? सेंसरी न्यूरॉन। ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन था। उसके बाद आपके ब्रेन में इंटर न्यूरॉन ने उसके ऊपर काम किया। अभी इसको लाने वाला कौन सा है? सिर्फ आप यहां पे समझ जाएंगे कि आपका जो मोटर नर्व है, ये कौन से नर्व्स हैं? ये मोटर नर्व्स हैं, जो आपको मोटर नर्व है आपका, जो कि मैसेज को वापस कन्वे कर रहा है थ्रू द टू द आपके इफेक्टर्स के थ्रू। तो आप सिंपली कह सकते हैं ये जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व कन्वे कनेक्ट्स
connects the interneuron, ये यहाँ पे एक न्यूरॉन सिंपल मैं लिख रहा हूँ, इंटरन्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, यानी जो इंटरन्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान जो कनेक्शन बन रही है, जो कनेक्ट कर रहा है उस मैसेज को वापस लाने का, वो किसका काम है? मोटर न्यूरॉन। आप कह सकते हैं इट इज अ ब्रिज बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स, यानी इंटरन्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान में ये ब्रिज पैदा कर देता है, यानी ये क्या होते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचाने में, दरमियान से जो इंटरन्यूरॉन का मैसेज था वो वापस आपके इफेक्टर्स तक आने का। जैसे कि हमने कहा ये आपके इफेक्टर्स है, तो इसमें हम जो न्यूरॉन्स हैं वो कौन से न्यूरॉन्स होंगे? वो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स तक वापस मैसेज को ले आना लाना है तो मोटर न्यूरॉन लाएगा। तो मोटर न्यूरॉन किसको कनेक्ट कर रहा है? इंटरन्यूरॉन को। किसके साथ? इफेक्टर्स के साथ। ठीक है, जो आपकी स्पाइनल कार्ड है, क्या है? स्पाइनल कार्ड एंड आपके इफेक्टर्स, यानी हमने जैसे कहा सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स कौन कौन किस जगह पर मौजूद होते हैं? प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? तो वो कहाँ पर होते हैं? आई में होते हैं, एयर में, हैंड में, हैंड आपके आई वगैरह जहाँ भी अभी है। तो ये क्या है आपके? ये सारे इफेक्टर्स हैं, इफेक्टर्स हैं। ये क्या है आपके? इफेक्टर्स हैं, ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इफेक्टर्स आप सिंपली कह सकते हो इफेक्टर्स एंड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपके कौन से हैं? स्पाइनल कॉर्ड है एंड ब्रेन है। ब्रेन क्या करते हैं? रिसीव करते हैं मैसेजेस को। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो आप इनको सिंपली रिसेप्टर्स कहते हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? इफेक्टर्स एंड इसको आपके रिसेप्टर्स के दरमियान एक कनेक्शन बनाना किसका काम है? मोटर नर्व्स का काम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर समझ भी चुके होंगे और अपने नोटबुक्स में नोट भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद